हमारे बस्ती में ढोलू महतो आ रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्शन देने। आप लोग भी, आप जितना जनता है यहाँ पर आके सपोर्ट करें और यूट्यूब चैनल का आप लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करिए कि हमारे बस्ती में जागरूक ज़्यादा नहीं हो रहा है। आप लोग जागरूक करने के लिए आप लोग परिश्रम हम लोग कर रहे हैं और ढोलू को महतो को हम लोग सपोर्ट करेंगे इस बार की, बहुत मेहनत करेगा और इस बार टिकट उसको मिला है, ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अब आगे में इसके क्या कह रही है? बढ़िया आगे बढ़िए। नमस्ते। बैठिए वहाँ, बैठने का जय श्री राम बोला जी। उनका प्रोग्राम इस जगह पे हो रहा है और आप लोग से अपेक्षा रखते हैं तो वोट देके यही बनाइए। और विधायक जी ऐसे सख्त हैं जो गरीब दुखिया और जो ग्रसित हैं बीमारी से या किसी भी तरह का, उनको बहुत अच्छी तरह से सहयोग करते हैं, चाहे जैसे भी हो। और पहली बार हम लोग को धनबाद क्षेत्र का सांसद का टिकट उनको मिला है। काम आएगा। एयरपोर्ट जो है हम लोग का नहीं है, बलियापुर में बना हुआ है लेकिन वो कहीं और चला गया, तो ये सब दिलाएंगे। और भी जो उनका पहले से वहाँ किस तरह का व्यवस्था है, वहाँ बेरोजगारी यहाँ की अपेक्षा बहुत कम है, जबकि तो यही अंतर है कांग्रेस में का लोगों में और उनमें, जबकि व्यवस्था वही है दोनों जगह। आउटसोर्सिंग वहाँ भी चलता है, आउटसोर्सिंग यहाँ भी चलता है, लेकिन आउटसोर्सिंग चलाने का वहाँ सिस्टम अलग है। वहाँ जो ठेकेदार चलाता है व्यवस्था अलग है, पानी का छिड़काव नियमित रूप से करता है, लेकिन यहाँ नहीं करता है। यहाँ जो विधायक है वो माफिया लोगों से मिला हुआ है, और जो माफिया लोग है वो हम लोग को रोजगार नहीं देता है, हम लोग पे शोषण करता है। यहाँ आप लोग का पेमेंट कितना देगा? जो मजदूर वहाँ मजदूरी करने जाएगा 4,000, 5,000 या 8,000 रुपया, लेकिन वहाँ जो है कि 20,000, 25,000, 30,000 मिलता है, वही सेम काम है। तो ये सोचना है कि हम लोग कांग्रेस को आगे लावे या बीजेपी को लावे। तो इस माध्यम से हमको लगता है कि हमारे ढुल्लू भैया उन लोग से बहुत आगे हैं, और आप लोग भी सहयोग कीजिए, उनको बोलिएगा। उसके बाद हमारे जो मुख्य अतिथि आए हुए हैं वो आपको बताएंगे रास्ता किस तरह से किया जाएगा। तो सबसे पहले पानी का दिक्कत है, पानी का। सर हमको रोड चाहिए और पानी दोनों चाहिएगा, काहे कि हम लोग का आने जाने का व्यवस्था नहीं है। बहुत हमको रोड के दरकार है, पानी के दोनों के दरकार है हम लोग का। नहीं चलता है, मोटर वोटर लगता है, बहुत किस बड़ा है यहाँ बस्ती, नहीं हो पा रहा है। हम लोग रात भर वही कल में बैठते हैं, फिर भी नहीं मिलता है। बहुत मुश्किल से का बाल्टी में तो मिल गया। रोड का और पानी का ही बस्ती में दिक्कत है। बस यही कृपा कर दीजिएगा। वोट क्यों नहीं देंगे, हम लोग देंगे सब।
हम लोग का व्यवस्था मिलेगा। डॉक्टर भी आने का रास्ता कैसे आएगा? रास्ता रोड रहेगा तब जंगल में आएगा। रास्ता नहीं था। चलो देखिए सर, हम लोग को यहाँ पर आज करीब 8-10 साल से हम लोग को पानी का समस्या बहुत ज्यादा है। दिन हो रात हो लेडीज लोग बैठी हुई रहती है रोड किनारे में, मोटर लगा हुआ रहता है, जिसके घर में कनेक्शन है उसको पानी मिलता है, और जिसका नहीं है वो लाइन उन करता है तभी पानी मिलता है, एक बाल्टी मिलता है पानी। हम लोग को रात भर जगते हुए रहता है। पानी का समस्या सर हम लोग सबसे ज्यादा, हम लोग पानी की समस्या हम लोग को, और रोड भी है, रोड का भी समस्या है। पीछे घर बना है पीछे तरफ, हम लोग को भी रास्ते का दिक्कत है। रास्ता हम लोग को बस, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग वोट एकदम बिना कुछ कहते हुए बोलते हुए हम लोग वोट देंगे, खुल के वोट देंगे। बस हम लोग समस्या ही दूर कर दीजिए सर कि हम लोग को पानी और रास्ता हम लोग को मिल जाए बस, और हम लोग कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पानी नली सब हम लोग का चाहिए, व्यवस्था नहीं है। गाड़ी आने की जगह ये नहीं है, कैसे जाएगा आएगा? हाँ, हम लोग को रोड चाहिए, पानी चाहिए, नली चाहिए, हम लोग को इतना चाहिए। पानी तो जल्दी है, रोड भी जल्दी चाहिए। कुछ भी होता है, बहुत समस्या यहाँ का है। आज 60 साल से इतना भोग रहे हम लोग। इतना खराब लगता है तो हम ही लोग जानते हैं। बोलिए वोट के लिए सभी बोलेगा वोट दो, लेकिन हम लोग को सुविधा नहीं है एकदम। तो क्यों देंगे? ना देना नहीं है, हम लोग কিন্তু আমাদের সমস্যা জল, রাস্তা, নালী, পানি বহুত তকলিফ। মারা এই ঘরগা লেগে মাথা লেকে যাচ্ছে, কোথায় গলি রাস্তা নাই, গলি যাচ্ছে, কই পড়ে যাচ্ছে, নিয়ে বহুত কষ্ট। তো এইগুলো আমাদের সমস্যা, পুরা সমস্যা যদি দূর হয়, আমরা তো ভোট দেবই, ভোট দেবে মায়েরা, সব মায়েরাই দেবে, কিন্তু এই মায়েদের কষ্ট দেখলে আর থাকতে পারছি না। আমরা অনেক কষ্ট, আমি অনেক কষ্ট করেছি, অনেক দৌড়াদৌড়ি করছি, অনেক মানে নেতাদের বলেছি। লাস্টে আমি প্রধানমন্ত্রীকে লেটার লিখলাম। অনেক কিছু অন্যায় আমাদের সাথে হচ্ছে, এখানে আমাদের হক ছিনে নিচ্ছে অন্য লোকে, কিন্তু আমি লিখলাম। তারপরে हमारे जितने भाई एवं साहनी जी और सारे लोग, वर्मा जी, सारे लोग उपस्थित सभी साथियों एवं माता एवं बहनों, आप लोगों की समस्या हम लोगों ने सुना। बहुत दुख हुआ कि इतना दिन से आप लोग ऐसे प्रतिनिधि को जिताते रहे जो आपके दुख को सुनने के लिए नहीं आया। ऐसे प्रतिनिधि को आने वाले समय में आप उम्मीद है कि जवाब देंगे। आपके सबसे उत्तम प्रत्याशी लोकसभा नहीं सुने, मगर हम लोग वादा करते हैं कि माननीय ढुल्लू महतो जी का जिता के देखिए, और आपका पानी का व्यवस्था, नली का व्यवस्था, रोड का व्यवस्था हम लोग दिलाएंगे, चाहे जैसे भी हो। साथ ही मैं यही बार बार आग्रह करते हैं कि आप माननीय ढुल्लू महतो जी के हाथों को मजबूत करें, आपका सारा सुविधा मिलेगा। गारंटी के साथ हम लोग वादा करके जा रहे हैं। माननीय विधायक जी जब जीतेंगे तो आपके पास आएंगे, और आप जो है उनसे समस्या को जरूर रखेंगे, आपको समस्या निदान करेंगे। माननीय विधायक जी बघमारा के हैं, मगर इस क्षेत्र में शशि कुमार पांडे जी शहीद हो गए थे, तो आप लोग का शायद मालूम ही होगा। तो जोड़ा पोखर के पास में अपना क्षेत्र का राशि देकर के उनका मूर्ति का जो है शिलान्यास किए। अब यही सोचिए कामरेड साथी कि हमारे माननीय विधायक जी किस रूप में हैं। आपको पल पल का रिपोर्ट रखने वाले हैं, पल पल का रिपोर्ट रखेंगे। आपको हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिला करके आपको हर सुख दुख में साथ देने के लिए तैयार है साथी। यह करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। हम सबों के गार्जियन, बड़े भाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और इस
लोकसभा चुनाव झरिया विधानसभा क्षेत्र के संयोजक बड़े भाई राजकुमार अग्रवाल जी, यहाँ पर बैठे भाई उचित महतो जी, कृष्णा पासवान जी, मुन्ना वर्मा जी और मातृशक्ति और यहाँ के आयोजकगण, नौजवान दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम। हम लोग आज कोई भाषण देने के लिए नहीं आए हैं। निश्चित तौर पे आपका स्नेह, प्यार और आशीर्वाद हमारे जन जन के नेता, हमारे आदरणीय नेता, प्रिय नेता, नौजवानों के जुबान, नौजवानों के नेता, बेजुबानों के जुबान और गरीब असहाय के नेतृत्व करता बड़े भाई ढुल्लू महतो जी को आप लोग स्नेह और प्यार दे रहे हैं, उनको पता है। इसलिए हम लोगों को माननीय विधायक जी ने भेजा है कि प्रत्येक गांव मोहल्ला में, विधानसभा के हर एक गांव में जाकर के हम लोगों को ये देखना है कि किस मोहल्ला में, किस गांव में क्या समस्या है। और वो समस्या यहाँ के जो वर्तमान विधायक और कांग्रेस पार्टी के नेता जिसको जिता करके आप लोगों ने रखा है, जो समस्या को पैदा की है, जो समस्या का जननी है, उसके निदान हेतु हम लोगों को माननीय विधायक जी ने लगाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार आप विधायक ढुल्लू महतो जी को अपना स्नेह और प्यार हृदय से कमल फूल पर बटन दबा करके और धनबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद बना करके दिल्ली के संसद भवन में भेजने का काम करिए। मैं आपको वादा करता हूं कि यहाँ का जो भी समस्या है, चाहे पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, या टाटा से कंपनी से लड़ने और भिड़ने की समस्या हो, या ढुल्लू महतो जी हो, या ढुल्लू महतो जी के सेना, हम लोग उनके एक एक कार्यकर्ता और सिपाही आपके लिए जान लड़ा देंगे, ये वादा करते हैं और समस्या का निदान करने का काम करेंगे। और ढुल्लू महतो का सिपाही कहने पर विश्वास नहीं रखता है, हम लोग काम करने पर भरोसा रखते हैं। आप जितने भी नौजवान दोस्तों होंगे, मातृशक्ति होंगे, माताएं बहने, आप जानते हैं कि ढुल्लू महतो जी बागमारा में क्या करते हैं। वो गरीबों के प्रति क्या उनका हमदर्दी रहता है, क्या स्नेह और प्यार रहता है के ऊपर, लेकिन कोई अपराध करने का मामला दर्ज नहीं हुआ। वो गरीब गुरबा को मदद करने में मामला दर्ज हुआ। हिंदुस्तान चलता है तो झरिया में व्यवस्था अलग क्यों और बागमारा में व्यवस्था अलग क्यों? आप जानना, आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे देश में जो है नीति की कमी नहीं है, कमी है नेताओं के नीयत का। जिस दिन ये नीयत साफ हो जाएगा उस दिन काम करने में रुकावट नहीं आएगी। इसलिए चमचमाती हुई गाड़ियां पर भरोसा मत रखिएगा, जिसके आगे पीछे बॉडीगार्डों की काफिला चल रही है, जो अपने आप को खुद असुरक्षित महसूस करता है, वो आपको क्या बचाएगा? झरिया की जनता, चाहे वो गैस से हो, फायर से हो, या फिर अग्नि प्रभावित क्षेत्र से हो, विस्थापन से हो, पानी से हो, सड़क से हो, हम लोग घूम रहे हैं हर मोहल्ला में। केवल समस्या ही और समस्या है, उसका कोई निदान यहाँ के नेताओं ने अभी तक नहीं किया। माननीय विधायक जी ने ठाना है, ढुल्लू महतो जी ने ठाना है कि जैसे ही हम यहाँ से सांसद बनते हैं तो पूरे धनबाद में विकास की आवाज गूंजेगा दिल्ली में, और उसका जो है आवाज आपको, उसका खनक जो है आपके कानों तक पहुंचेगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। जैसे कि मोदी जी ने फ्री में राशन दे रहे हैं, फ्री में शौचालय दिया, फ्री में जल नल का कनेक्शन दिया, यहाँ पर पता नहीं क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ के नेताओं ने रोक रखा है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने रोक के रखा है। यदि उनका नियत साफ रहता तो आपके घर में भी नल जल योजना यहाँ पर भी आता और उस पानी का लाभ आप लोग भी ले रहे हो। लेकिन ये दुर्भाग्य है, काफी समय है, मैं जाना है, बहुत जगह जाना है, समय कम है, और हमारे जो मुख्य अतिथि आए हैं अपनी बात को रखेंगे, अपने बात से संबोधन करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन अंततः मैं आपसे निवेदन करूंगा, करवत प्रार्थना करूंगा कि 25 तारीख को सुबह सुबह आप अपने बूथ पर जाएं
और पहले जो है मतदान करें, फिर जलपान करें, फिर आए घर में खाना बनाए और खाएं, क्योंकि आपका एक मत अच्छा और बुरा का फैसला करता है। इस देश का निर्माण करने में आपका अहम योग होता है और आपका आशीर्वाद होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपना बहुमूल्य वोट क्रम संख्या 2 देखिएगा, पहला से छोड़ करके दूसरा में 2 नंबर है, क्रम संख्या 2 कमल फूल पर बटन दबाना है। जब तक मशीन टेक आवाज नहीं करेगा उसको छोड़ना नहीं है, और इतना कमल फूल भर देना है उसमें कि मोदी जी एकदम गदगद हो जाए और पूरे हिंदुस्तान की विकास की पटरी जो है पूरे बुलेट प्रूफ ट्रेन की तरह पूरे विकास का गति जो है तेज हो जाए। इतना ही कह के मैं अपने वाणी का विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय जय श्री राम। गोपाल पासवान जी, हमारे यहाँ के अमर कुमार महतो जी जो यहाँ के आयोजक है, हमारे केसी राय जी, हमारे झंडू महतो जी, हमारे जीनू बारी जी, हमारे प्रेम हाड़ी जी, राजेंद्र हाड़ी जी, अशोक गुनाई जी, सुनील कुमार जी, संटू यादव जी, राजेश राम जी, बादल पाल जी, रामदर देवी, अनीता देवी, समिति देवी, आशा देवी, लक्ष्मी देवी, इंदु देवी और उपस्थित सभी हमारे नौजवान साथियों और हमारी माताएं बहनें और इस ग्रामीण क्षेत्र के हमारे सभी लोग। अभी हमारे वक्ताओं ने आपको बताया कि अभी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी ढुल्लू महतो जी हैं, जो आपका बेटा, आपका भाई है, गरीबों का बच्चा है, और जिसने एक मजदूर के रूप में अपनी राजनीति आरंभ करके और अपना काम करके आज इस पद को पहुंचने का काम किया है, और आपके हक और अधिकार की लड़ाई हमेशा लड़ने का उन्होंने काम किया है। बागमारा के अंदर में भी अगर किसी ने किसी के साथ अन्याय किया है तो उन्होंने डट कर उसका सामना किया। उसने इसकी चिंता नहीं की कि मेरे साथ क्या होने वाला है, और उन्होंने अपने लोगों का साथ खुलकर साथ दिया। साथ ही साथ भगवान राम का भी ध्यान रखा। हम अयोध्या को जाते हैं, चिटाई में भगवान राम का मंदिर बना करके लोगों को अगर वहां जाने में दिक्कत होती है तो यहाँ भी उनको राम का दर्शन करने की व्यवस्था कर दी है। माने एक तरफ भगवान का भी नाम और एक तरफ आपका काम, ये दोनों चीज ये आपके प्रत्याशी के अंदर में है। और निश्चित रूप से उसने वादा भी किया है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान भी वो प्राणपण से करेंगे। अगर आपकी समस्याओं को समाधान नहीं कर सके तो फिर आपको कभी मुंह दिखलाने के लिए नहीं आएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा तो मैं सीना तान करके आऊंगा और आपके बीच बैठूंगा, और अगर समस्या का समाधान में कहीं कोताही हो गई तो मैं निश्चित रूप से आपके सामने मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं रहूंगा। और निश्चित रूप से मित्रों, ये बात भी सही है कि आज 60 साल कांग्रेस ने शासन किया, आपने देखा, और 10 साल में मोदी जी और भाजपा का शासन भी देखा। आज घर घर में शौचालय बना है। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो 10 साल के अंदर में जितना काम किया, अगर तुम उसका 10% भी काम किए होते तो आज ये हालात नहीं होते। इसलिए मित्रों, हमको तय करके, हमको सोच करके आगामी 25 तारीख को कमल के फूल पे लक्ष्मी आती है ना, कमल का फूल पे हम जब पूजा करते हैं माँ दुर्गा की, करते भी नवरात्र बीता है ना, माँ दुर्गा ने जब राक्षसों का संहार किया था तो कैसे किया था? सारे देवी देवताओं ने अपना शस्त्र दिया था। भगवान विष्णु ने चक्र दिया था, भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल दिया था, सारे लोगों ने दिया, तब जाकर के उन्होंने राक्षसों का संहार किया। आज लोकतंत्र में आपका वोट ही वो हथियार है। आपकी समस्या रूपी राक्षस का विनाश करना है तो आपको अपना एक एक वोट माननीय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी को देकर के और ढुल्लू जी को देकर के आप अपनी समस्या रूपी राक्षस का विनाश कराने के लिए आप माँ दुर्गा के उस समय के उस चीज को, आह्वान को पूरा करने का काम करें। निश्चित रूप से आपके समस्या रूपी राक्षस का विनाश और उनका वध भी होगा, मगर आपको पहले शक्ति प्रदान करनी होगी। क्योंकि हमारे जो धर्म है, हमारी शक्ति है, हमारे यहाँ महिलाओं का ही अधिकार है। आज माँ दुर्गा को हम पूछते हैं क्योंकि शक्ति देती है, माँ सरस्वती को पूछते हैं क्योंकि विद्या देती है, माँ लक्ष्मी को पूछते हैं क्यों लक्ष्मी देती है। ये हमारे यहाँ हमारे संस्कार है। इसलिए इस संस्कार को कायम रखे, हम अयोध्या और राम मंदिर चिटाई जाने का काम करें और हमारे बच्चे को उच्च शिक्षा मिले। आज गाँव का एक बच्चा, एक बेटा, कल क्या था, क्या कोई बन सकता था, क्या सोचता था क्या? आज कितने कलेक्टर,
एसपी, डीसी, सांसद, विधायक गांव का बच्चा बन रहा है, तो ये देन है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए ज्यादा नहीं कहते हुए आगामी 25 तारीख को पहले मतदान और फिर जलपान। हमारी माताओं बहनों से ज्यादा आग्रह है कि वो अपना एक एक वोट दे, अगल बगल में जो लोग उन्हें भी निकाल करके ले जाए हो कि आपको वोट देने जाना है। अपने घर के अंदर अपने पति, बेटे, भाई को कहे कि तुम पहले वोट दे के आओ, उसके बाद नाश्ता करना। जब हमारा देश रहेगा तो हमारा घर भी रहेगा, और हमारे देश को कहीं दिक्कत होगी तो मेरा घर भी नहीं रहेगा। इसलिए आइए आगामी 25 तारीख को हम अपना अपना मतदान दें। बोलिए धनबाद का सांसद कैसा हो, धनबाद का सांसद कैसा हो। आपका बटन कहाँ दबेगा, आपका बटन कहाँ दबेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय राम। की समाप्ति की जाती है। आप लोग विजय बनाइए। हाँ मालूम है।